कर बैठ जाए, सभी लोग सावधान हो जाए। पहले माँ जनवाणी का अपन स्वतन करेंगे, इसलिए सभी लोग बिल्कुल सावधानी से महामंत्र का उच्चारण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सब्साहूणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, मूल्य श्री संभवनाथ भगवान की, संत शिरोमणि दीक्षा प्रदाता आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार श्री समय सागर जी महामुनिराज की, मुनिवर श्री 108 अजित सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, पूज्य मुनि श्री निराग सागर जी महाराज की। आज पर्वराज पर्यूषण का प्रथम दिवस है। चमक धमक देख के और पांडाल की शोभा है ही वही मंच है। थोड़ा सा मंच में बदलाव आ गया, लेकिन पब्लिक बिल्कुल लबालब पब्लिक है। आज ऐसा लग रहा आगवानी वाला दिन याद आ रहा है आज। ऐसा रोज भर जाए तो हम लोगों को बहुत खुशी हो। इसलिए खुशी नहीं होगी हमारे प्रवचन सुनने बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इसलिए कि इतने सारे जीवों के लिए आत्म कल्याण की ललक पैदा हो गई, इसलिए खुशी होती। नहीं तो भीड़ से तुम प्रभावित करना चाहो तो भूल जाओ, क्योंकि महाराज जी ने भी आचार्य का वो समय देखा और हमने तो और बड़ा समय देखा आचार्य का, जो 2013 से लेके और 21 तक का 20 तक का समय हमने गुरुदेव का देखा है, जहाँ इससे 50 गुना बोलना तो कम है। इतनी पब्लिक हम लोगों ने स्वयं देखी अपनी आँखों से। तो पब्लिक से प्रभावित होने वाले मुनिराज नहीं हैं आचार्य के संग के कोई भी। वो तो कितने लोगों को ललक है आत्म कल्याण की। एक बार क्या हुआ, गुरुदेव अक्सर उदाहरण देते थे पर्यूषण के दिनों में कि एक व्यक्ति था, उसने पानी बरस रहा था, उसने सोचा कि अपने हम अब कटोरा भरेंगे अपना, और उसने अपना कटोरा रख दिया। बरसात के दिनों में सुबह शाम दिन रात वर्षा हुई, 24 घंटे की झड़ी लग गई। जब पानी रुका, गया वो देखने के लिए कटोरा पूरा खाली। अरे बहुत आश्चर्य लगा उसके लिए, लेकिन कटोरा कैसा रखा था? उल्टा रखा था। तो इस प्रकार अगर अपन अपने मन के लिए धर्म को अपनाने के लिए अगर अपन अंतरंग से तैयार नहीं हैं, तो फिर आप कितने ही प्रवचन सुन लो, कितने भी यहाँ शिविर में आप अटेंड कर लो, पूजन कर लो, जय जयनाथ परम गुरु होए तो, लेकिन उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। बस भीड़ बनाने से मतलब नहीं, अपन को बस इसलिए तैयार होके आ जाओ कि कटोरा अपन अपनाने के लिए तैयार रहें। जो भी मुनिराज प्रवचन करेंगे, ऐसे महामुनिराज जब प्रवचन करेंगे तो आप बहुत ध्यान से सुना करो, क्योंकि पूरे पर्यूषण का सार पूरे दिन भर का क्या निकलता है? प्रवचनों में निकलता है कि हम कैसे अपनी शुरुआत के जो 4 दिन रहेंगे वो काय के रहेंगे? कसायों को जीतने के रहेंगे। पहला कौन सा धर्म है? क्षमा। वो क्रोध को जीतने का नाम क्षमा है। दूसरा मार्दव धर्म, वो किसको है? मान को जीतने का नाम मार्दव धर्म। तीसरा आर्जव धर्म, वो किसका है? मायाचारी कुटिलता से रहित होने का नाम आर्जव धर्म। इसके बाद सोच धर्म, यानी लोभ का परिहार हो जाता तो सोच धर्म जीवन में प्रकट हो जाए। इसके बाद चारों कसाएं जब मंद हो जाएंगी, तब उसके बाद मंद या अभाव हो जाएगा, उसके बाद सत्य प्रकट होता है। उत्तम सत्य चौथा धर्म, जो 5वां धर्म जो है उत्तम सत्य कब आता है? जब तक कसाय रूपी बच्चे माँ के ऊधम करते रहते हैं, तब तक माँ एक भी मिनट काम नहीं कर सकती चैन से। वो माँ कब बैठेगी चैन से, कब अपने काम कर पाएगी? जब चारों बच्चों को सुला देगी,
तब जाके वो सत्य का दर्शन कर पाएगी, अपने अंतरंग में झांक पाएगी। जब तक लहरें उठती रहेंगी सरोवर में, तब तक आप कितने ही प्रयास कर लो, कितने ही आप कोशिश कर लें कि हम आत्मा की अनुभूति कर लें, शांति का अनुभव कर लें, 3 काल में नहीं हो सकता। जब तक चारों कसायों की मंदता या फिर बिल्कुल अभाव नहीं हो रहा, तब तक आप कभी भी धर्म की अपने जीवन में उदीयमानता नहीं मान सकते आप। इसलिए सबसे पहले अनिवार्य क्या है, आज क्या है, उत्तम क्षमा धर्म। बिल्कुल संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे क्योंकि महाराज जी को भी सुनना है अच्छे से। बात क्या है, सबसे पहले अपन बात करें क्रोध के अभाव की, कि क्रोध है क्या। सबसे पहले क्रोध क्यों उत्पन्न होता है, इसका कारण क्या है। तो बहुत अच्छा हमने तैयार किया था महाराज जी के प्रवचन सुन के कि उत्तम विशेषण क्यों लगाया गया इसमें। उत्तम विशेषण सभी धर्मों में उत्तम लगा। उत्तम का मतलब होता है कि ये कहीं महामुनियों के द्वारा, ऐसे महामुनियों के द्वारा जो धर्म धारण किए जाते हैं, इसलिए उनको उत्तम बोला गया। क्रोध आने पर क्षमा तो दुनिया मांग लेती, लेकिन क्रोध उत्पन्न ना हो, ऐसा कौन सा प्रयास करें हम अपने जीवन में कि हमारे जीवन में क्रोध रूपी कसाय कभी उत्पन्न ना हो पाए। क्योंकि ये ऐसी चिंगारियाँ हैं कि बहुत अच्छा लिखा है प्राकृत भाषा में, अनुथोवम वनुथोवम अग्गिथोवम कसाय थोवम च, यानी ये 4 चीज़ें हैं। अनुथोवम यानी कि ऋण आप थोड़ा सा भी ऋण ले लो तो उसको चुकाते चुकाते पीढ़ियों निकल जाती, फिर भी उस ऋण का चक्रवर्ती ब्याज, ऐसा होता ब्याज, ऋण यानी ब्याज आप थोड़ा सा भी ले लो तो चुकाते चुकाते कई पीढ़ियाँ आपकी निकल जाती। थोड़ा सा भी ऋण जो है, ऋण है। और वृण यानी घाव। अब घाव को आप हल्का समझेंगे तो हमने भी एक घाव को झेला था अभी बागी द्वारा में, 1-2 महीने लग गए उसको। हमें तो उम्मीद नहीं थी कि इतना लंबा खिंच जाएगा, केयर नहीं करी शुरुआत में केयर हो जाए थोड़ी तो वो समझ जाता, लेकिन वो 2 महीने तक चल गया। इसलिए कभी भी वृण यानी घाव के लिए छोटा नहीं समझें, उसका उपचार शीघ्रता से करें। और तीसरा अग्नि की कणिका छोटी सी लगती है, लेकिन जब उसको अगर ईंधन मिलता जाता है तो क्या होता जाता, वो कई गुना ज़्यादा हो जाता। ईंधन मिलता जाएगा तो वो पूरे 3 लोग को निगल भी सकता है, इतनी उसमें सामर्थ्य है अग्नि में। इसी प्रकार कसाय अपन छोटा समझ के कसाय के लिए छोड़ देते हैं, तो शुरुआत का क्रोध अपन ने, हम तो थोड़ा सा क्रोध करते हैं, करना पड़ता महाराज जी। अपन लोग क्या करते हैं, बहानेबाजी ढूंढ ली अपन ने, क्रोध को छुपाने की बहानेबाजी। अब महाराज जी आप नहीं समझोगे, आप घर गृहस्थी बसाई हो तो जानो, आप बच्चों को संभालने के लिए क्रोध करना पड़ता है महाराज जी, दुकानदारी में क्रोध करना पड़ता है। तो अपन ने क्या किया, उदाहरण क्या ले लिया, सांप होता है जैसे सांप, किसी से सांप ने कहा कि गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना तुम्हें, उस कारण वो मैंने काटना नहीं है किसी के लिए, ठीक है, वो चला चुपचाप रह गया। अब बच्चे तक पत्थर मारने लगे उसके लिए, तो उसने क्या किया, वो बिल्कुल घायल हो गया। अब आया साधु के पास कि आपने कैसा नियम दे दिया, जान पे आ गई हमारी। तो उसने क्या कहा, हमने तुम्हें फुसकारने के लिए मना नहीं किया था, काटने के लिए मना किया था। अपन ये उदाहरण ढूंढने लगे अपनी कमजोरी छुपाने के लिए, जबकि बहुत अच्छा सिद्धांत है एक, बहुत आप अच्छे से याद कर लो ये वाला सिद्धांत। जितना ताकतवर व्यक्ति होगा, सामर्थ्यशील समर्थवान होगा, उतना शांत रहेगा, ये निश्चित है बात। और जितना वो कमज़ोर व्यक्ति होगा, उतना क्षण में क्रोधित होगा, ये पक्की बात। आप अनुभव करके देख लेना जीवन में ये सिद्धांत कि अपने अंदर जितनी सामर्थ्य है, सहन शक्ति, अपनी सहन शक्ति के अनुसार सहन तो करो, उसके बाद आगे बढ़ने लगे बाद तो फिर अब बोल देना कि भैया अब हमारी सहन शक्ति समाप्त हो गई, अब नहीं बोलना कुछ। हाँ, लेकिन शुरुआत ही में अब ढेर हो जाते अपन, एक सुनाई 4 सुनाने का मन होता है, ईंट का जवाब पत्थर से, तो फिर आप उतनी अंदर आप कमज़ोर हैं, आप मान के चलना एक बात। अब बहुत अच्छे से समझें एक बात कि इस असावधानी अपनी कहलाएगी, अपनी कसाय को छुपाने के लिए अपन उदाहरणों का सहारा ले रहे हैं। अब लोभ ज्यों आता है, उसके बाद लोभ यानी मान सम्मान का लोभ भी हो सकता, कई प्रकार का लोभ होता, धन दौलत का लोभ भी हो सकता। उस लोभ को अपन क्या करते, मायाचारी के द्वारा अपन उस लोभ को छुपाते रहते और अपनी लोभ कसाय की पुष्टि में लगे रहते। और उस मायाचारी पर जब खुलने लगता भेद,
तो फिर क्रोध आता है, उसकी रक्षा के लिए, मायाचारी की रक्षा के लिए फिर क्रोध सामने आता। तो महाराज जी क्या करें, कारण क्या है क्रोध आने का? सबसे पहले कारण ढूंढना चाहिए। अगर आप, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, कोई नहीं चाहता कि हम क्रोध करें, चाहता कोई क्या? मतलब सब लोग जानते हैं कि घर की अशांति का कारण क्या है, हमारा क्रोध। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि हम क्रोधी स्वभाव के हैं, अपने ऊपर नियंत्रण चाहता है हर आदमी। सबसे पहले अगर आप कारण नहीं ढूंढेंगे तो फिर निवारण कभी नहीं मिल सकता उसका। क्या ढूंढना आपको? सबसे पहले क्रोध का कारण, कि क्रोध आता कैसे है। तो फिर इसके बाद सबसे पहले एक सिद्धांत ये है कि स्वभाव से आप विचलित हो गए हैं, ये मानना पड़ेगा। अपने स्वभाव से अपन विचलित हुए तब तो जाके हमें क्रोध हुआ। क्षमा हमारा स्वभाव है। क्रोध में आदमी कितनी देर रह सकता है? 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट ज़्यादा ज़्यादा क्रोध में रहेगा। इसके बाद खून खोलने लगता और खून नसों से बाहर आ सकता आपका। अगर ज़्यादा देर तक क्रोध हुआ तो व्यक्ति का मरण भी हो सकता है। इतनी उत्तेजना अपने अंदर रहती है उस समय, क्योंकि ये कौन सी एनर्जी है अपने अंदर गेन होती है? अपने अंदर कौन सी एनर्जी है? डिस्ट्रेबल एनर्जी है, जो कि नष्ट करने वाली वस्तुओं के लिए। अगर अपन ने उसका डाइवर्सन नहीं किया तो फिर उसके परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते। तो इसके लिए क्या है उपाय? सबसे पहले कारण क्या है? दूसरों से उम्मीदें अगर जितनी होंगी उतना उतना क्रोध अपने जीवन में रहेगा। हम बहुत उम्मीदें करते, अपने बच्चों से उम्मीदें करते कि बच्चा हमारा नाम रोशन करेगा, मंदिर में हम पूजा करेंगे तो चुपचाप वो ही पूजा करेगा। हम उम्मीदें करते रहते हैं उनसे बहुत ज़्यादा कि हम जहाँ भी जाएंगे सोसाइटी में हमारे अनुसार हमारा बच्चा काम करे। प्रत्येक जीव का अपना अपना कर्म है। जैसे हमने महाराज जी को देखा कई बार, बहुत अच्छे से देखा हमने महाराज जी को, बचपन से देखते आ रहे हैं 2003 से, कि महाराज जी बोलते हैं ये काम करो, ये काम करो, बोलते हैं, लेकिन काम नहीं होता। मान लो उनकी मर्जी के अनुरूप या आदेश के अनुरूप काम नहीं हुआ तो महाराज जी संभल भी जल्दी जाते, बहुत जल्दी संभलते महाराज जी। हमने बहुत अच्छे से देखा, क्योंकि हमने भी कई गलतियाँ, बहुत सारी गलतियाँ करी हमने महाराज जी के साथ रह के, महाराज जी के आसपास रह के। उन्होंने जो बोला नहीं हो पाया तो महाराज जी सुन के कभी भी इतने उत्तेजित नहीं होते कि अपना आपा खो दें। हाँ, ये परोपकार करने के लिए अपना आपा खो दें हम, ये हमारी कमजोरी मानी जाएगी। कि हम दूसरों को सुधारने के लिए, जैसे कि बहुत अच्छा उदाहरण आपको दें, बिल्कुल जाना पहचाना आपका अनुभव किया उदाहरण है। कौन सा उदाहरण? कि जैसे सलाई है लोहे की सलाई को अगर सीधा करना है, टेढ़ी सलाई है वो उबड़ खाबड़, उसको सीधा करना है तो क्या करेंगे आप? किसको गर्म करेंगे, सलाई को कि हथौड़े को? हथौड़े को कर दो? नहीं, हथौड़ा तो ठंडा ही चाहिए। घन जो उस पर पटकेंगे अपन, वो घन कैसा होना चाहिए? ठंडा। सलाई को गर्म करना है, वो गर्म सलाई है, यानी वो कसाय से भरा हुआ कोई जीव है, उसको सुधारने के लिए हम भी कसाय कर लें। तो ऐसी महाराज जी फिर क्या करें? बच्चों को छोड़ दें क्या अपने हाल पे? उनको जैसा जीने दो, बिगड़ने दो उनके लिए? नहीं, वो माँ के लिए वो भी अनिवार्य। जैसे कि आजकल तो गैस चल गए हैं, पहले क्या चलते थे? चूल्हे चलते थे। जब बच्चे रोटी खाते थे तो नाटक कर रहा वो, ये नहीं है वो नहीं, हमें नहीं खाना, तो माँ क्या करती? धीरे से एक निकाली लकड़ी जलती हुई, देखा अभी रख देंगे सीधा। रखना कुछ नहीं है पता है, लेकिन दिखाना पड़ता है क्रोध। यानी अंतरंग से परिणाम उनके निर्मल हैं। भाव क्या है उसको सुधारने के, कि वो सही समय पे भोजन कर ले, अच्छे से भोजन कर ले, ये भाव है। और ऊपर से क्या दिख रहा है कि माँ को क्रोध आ रहा, लेकिन अंदर क्या है? बहुत शांति से। आचार्य होते हैं, आचार्य क्रोध करते हैं, लेकिन उनका क्रोध कैसा होता? हमने खुद देखा अपनी आंखों से गुरुजी का क्रोध। कि एक बार हम व्रत के लिए चक्कर लगाते रहते थे, जब कई बोरे श्रीफल चला दी आचार्य के पास आजीवन व्रत के लिए। एक बार पहुँचे, रामटेक की बात है, 2 बहनों को आचार्य इतनी जोर से फटकार रहे थे, खूब जोर से चिल्ला के डांट रहे थे उनके लिए। और हम उसी समय पहुँचे, हमें भाई भगलोपन, अपनी दाल तो गलेगी नहीं, अभी अब आचार्य तो गुस्से में है, तो हम चुपके से भागने लगे दरवाजे से। जैसे दरवाजे पे हमने पलट कर देखा एक बार फिर से आचार्य को, आचार्य ने हमारी तरफ देखा, अभी बिल्कुल एकदम लाल आंखें थी उनकी, फिर हमारी तरफ देख के मुस्कुरा दिया उनने चुपके से, इधर आओ, बुला लिया। उन दीदी को भगा दिया, हमें बुलाया। जब बिल्कुल इतने हंस के बातें करने, हमने जी हैं कैसे आदमी, देखो कैसी इनकी कसाय है। उस समय लगा कि आचार्यों के काम क्या होते हैं?
उनका कई रूप होते आचार्यों की। कितनी गुस्सा करना, कब करना, कहाँ करना, किससे करना, वो सब जानते हैं। वही व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण रख सकता है जो इन 4 बिंदुओं को याद रखे। कहाँ करना क्रोध, किस पे करना, कितना करना और कब करना, ये 4 बिंदु बहुत अच्छे से याद रखना। अगर इन बिंदुओं पे आप विचार करें, क्योंकि कब करना ये सब जानते हैं। क्रोध किसके ऊपर आता है? कमज़ोर व्यक्ति के ऊपर जरूर क्रोध आता। अपने से ताकतवर कोई पहलवान है, मान लो सूमो पहलवान, उसके सामने दिखाओ गुस्सा, वो तुम्हें गाली गलौज कर थप्पड़ भी मार दे सबके सामने, गुस्सा आता। अब क्षमा कर दिया, चलो जाओ। क्षमा, ये क्षमा नहीं कहलाएगी। क्षमा किसको शोभा देती है? क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी कि महावीरों का आभूषण क्या है? क्षमा। ताकतवर व्यक्ति क्षमा करे कमज़ोर के लिए, वो क्षमा कहलाएगी। कमज़ोर कह रहा अब क्षमा कर दिया, चलो जाओ तुम, अब दम नहीं है तुम में लड़ने की, तो क्या कह दिया? क्षमा कर दिया। ऐसी क्षमा नहीं। क्षमा तो अंतरंग का परिणाम है कि उसके बाद फिर क्रोध करने वाले के ऊपर विचार भी ना आए, उसके बारे में कभी नेगेटिव विचार ना आए, वो कहलाएगी सच्ची क्षमा। अभी तो क्षमा कर दिया, आज क्षमा मारी नहीं होती तो हम देख लेते तुम्हारे लिए, बाहर मिलो हम बताएंगे। ये क्या है? अभी क्षमा नहीं हुई, ये ऊपर पट्टी है, बस ऊपर ऊपर की बात है। ऐसी क्षमा अपन सीखें कि अंतरंग से भी उसके प्रति फिर कभी भाव मलिनता भाव में आनी नहीं चाहिए। अब कारण बता लिया तुम्हें कि स्वभाव से विचलित में हो गया हूँ, ये अपन को याद रखना चाहिए। क्योंकि जब तक अपन ये स्वीकार नहीं करेंगे कि क्रोध हमारी कमजोरी है, तब तक अपन क्षमा की खोज नहीं कर सकते, तब तक अपन उसके निवारण के उपाय नहीं कर सकते। क्योंकि अंधेरे को अंधेरा मानेंगे, उसके बाद तो अपन उजालों की तलाश करेंगे। अगर अंधेरे को अंधेरा नहीं मान रहे, हम इसी में संतुष्ट हैं, तो फिर उसको कोई उपाय नहीं है। वो क्यों खोजेगा? फिर क्रोध को जीतने के उपाय कभी सोच ही नहीं सकता वो। अब उपाय देखें अपन शांति से कि उपाय क्या है। क्रोध को जीतने का सबसे पहला उपाय है कि अगर हम दूसरे के क्रोध में निमित्त बन सकते हैं तो दूसरे के शांति में भी हम निमित्त बन सकते। सामने वाले को अगर क्रोध आ रहा है तो हम क्या उपाय करें कि उसका क्रोध शांत हो जाए। हम तो कम से कम मौन रहें या उस स्थान को छोड़ दें या टॉपिक बदल दें, ये उपाय कहलाते हैं। क्योंकि ये डिस्ट्रबल एनर्जी है, इसको अगर आप डाइवर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? रचनात्मक कार्यों में नहीं लगाएंगे तो विनाश निश्चित है। डिस्ट्रॉय तो वो करेगा ही करेगा। इसलिए शांति में निमित्त बने। और दूसरी चीज़, ना देखें ना भौंकें, यानी इसे बुंदेलखंड में चलती कहावत, ना देखो ना भौंको, यानी कि उस स्थान से पहले मना किया बच्चों को, भैया ऊधम नहीं करो, 2-3 बार बोल दिया फिर भी नहीं मान रहा, अब जैसा दिखाया सो करो। उपेक्षा संयम, आप देखो नहीं उसकी तरफ, अब बस बोल चाल बंद कर दो। मम्मी रोटी खाना, हाँ वो रखी खाना हो तो खाओ, नहीं तो नहीं खाओ, बस। अपने यहाँ 1 या 2 दिन लगेंगे, लाइन पे आ जाएगा बच्चा, कितने उद्यमी बच्चा हो, कितने ही आतंकवादी हो, अपने आप लाइन पे आ जाता। इसमें आचार्य श्री माहिर थे। जिसको नहीं बोलना, जैसे मान लो आचार्य ने बोला, 2-3 बार हिंट की, नहीं हुआ काम, आचार्य क्या करते? देखने ही नहीं, उस तरफ बोलना ही नहीं उनसे। अब आपको जो दिखाया सो करो। अपने आप वो क्षमा मांगने, वो पूछता है बार बार जाके, फिर विनीत होके पूछता है गलती क्या है। अब गलती नहीं बता रहे उसके बाद तो फिर उनकी गलती मानी जाएगी, आचार्य श्री की। लेकिन वो क्या, धीरे से फिर बता दिया, हिंट कर दी आपकी ये कमी थी। उसके बाद अब सुधार लेगा, निश्चित सुधार लेगा वो। अब तीसरी चीज़, पहला हो गया शांति में निमित्त, और तीसरा हो गया अपन नेगलेक्ट करना सीखें। और तीसरा क्या हो गया? क्रोध को दिशा दे दें। क्या दिशा दे दें? कि अभी क्रोध जब आया है तो उसको, जैसे सुकरात थे, सुकरात एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, उनकी धर्मपत्नी जो थी सुकरात बहुत क्रूर थे। क्रूर माने कि कुरूप थे, उनका रूप बहुत सुंदर नहीं था लेकिन व्यक्तित्व बहुत अच्छा था। तो उनकी पत्नी बहुत गुस्से वाली थी, उनको नरम दल और गरम दल बोलते थे दोनों के लिए, पति पत्नी के लिए। तो पत्नी कौन से दल की थी? गरम दल की, और जी नरम दल के थे। एक बार क्या हुआ, रोज चिल्लाती थी उनके ऊपर, कोई ना कोई गलती हो जाती थी, चिल्लाती थी खूब। एक बार क्या हुआ कि वो धोन रखा था, धोन देते ना, जो सब्जी अब्जी जिसमें एक्स्ट्रा सब्जी डाल देते, झूठन डाल देते जिसमें, वो धोन की ऊपर से चिल्लाते चिल्लाते धोन की बाल्टी उनके ऊपर उड़ेल दी। तो उनने क्या किया,
मुस्कुरा दिया, चुपके से उनकी तरफ देखा ऊपर और मुस्कुरा दिया। क्या कहा मुस्कुरा के कि देखो लोग कहते थे कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं, आज बरस गए। मैं इतना कहा, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। ऐसा अपन नहीं कर सकते कि अपने जीवन में, क्योंकि एक ऐसी का कसाय है क्रोध कि वो देखने में आती है तो सब कुछ गुण ढक जाते हैं उसमें। आपके अंदर कितने बड़े बड़े गुण हों, कितने अच्छे प्रखर वक्ता हों, कितने अच्छे आप मोटिवेटर हों, या कितने अच्छी आप साधना कर रहे हों, मुनि भी हों, तब भी एक अगर अवगुण आ गया आपके अंदर, कौन सा, क्रोध, तो क्या हो जाता, सब कुछ भूल जाते आदमी। वो बात याद रखते जो आपने क्रोध के आवेग में आके बोली थी, वही बात बार बार याद की जाती है आपको देख के। इसलिए इस कसाय पर नियंत्रण करना आज का धर्म हमें सिखलाता है कि हमें कैसे अपनी क्रोध पर नियंत्रण करना, कैसे अपने ऊपर काबू करना है। ये आज का धर्म पर और मुनियाज से अच्छे से समझेंगे। ऐसे महामुनियों की आराधना हमेशा किया करें, जो कुछ नहीं बोल रहे महाराज जी, मान लो शांत बैठे हैं तब भी उनसे सीखने मिलता है। मुनियों की मुद्रा, हमने किसी, कल कोई आए थे श्रावकगण, हम वहाँ शिविर में जा रहे, वहाँ शिविर में जा रहे, हमने कहा कि आपके गांव में साधु बैठे हैं, आप यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। यहाँ के नहीं थे, बाहर के थे, कहीं उनके गांव में साधु थे, दो दो संग थे मुनियों के, तब भी वो यहाँ वहाँ जा रहे हैं। हमने, आप क्या कर रहे हैं बताओ। पर्यूषण में जो मणिकांचन योग कहलाता है। मणिकांचन कैसा, एक तो महापर्व पर्यूषण, ऊपर से मुनियों का संयोग, ये डबल डबल लाभ कहलाता है। ऐसा लाभ लेना सबके बस की बात नहीं है। बहुत पुण्य योग से ये मिला है अपन को अवसर, अपन इसमें और मुनिराज को और अच्छे से समझेंगे उत्तम क्षमा के बारे में। बोलो भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। बोली पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की। हवाओं को, फिजाओं को, घटाओं को नाज है तुम पर, बहारों को, सितारों को, नजारों को